नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रस्तुत प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं जैन धर्म के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। तीर्थकर कहते थे उस व्यक्ति को जो किसी गुरु की सहायता से कैवल्य प्राप्त करे, जो बिना गुरु के कैवल्य प्राप्त करे, किसी भी प्रकार से कैवल्य प्राप्त करे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तीर्थकर कहते थे उस व्यक्ति को जो किसी गुरु की सहायता से कैवल्य प्राप्त करे, जो बिना गुरु के कैवल्य प्राप्त करे, किसी भी प्रकार से कैवल्य प्राप्त करे, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा में हम प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, इस चक्कर में गलत कराते हैं। प्रश्न ध्यान से पढ़ें। तीर्थकर कहते थे उस व्यक्ति को जो किसी गुरु की सहायता से कैवल्य प्राप्त करे, जो बिना गुरु के कैवल्य प्राप्त करे, किसी भी प्रकार से कैवल्य प्राप्त करे, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा जो बिना गुरु की कैवल्य प्राप्त करे, जो बिना गुरु के कैवल्य प्राप्त करे। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। आजीवक धर्म के प्रवर्तक थे। आजीवक धर्म के प्रवर्तक थे महावीर, महात्मा बुद्ध, पार्श्वनाथ, गोशाल। आजीवक धर्म के प्रवर्तक थे महावीर, महात्मा बुद्ध, पार्श्वनाथ, गोशाल। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। ध्यान से पढ़कर उत्तर दें। प्रश्न ध्यान से पढ़ें। आजीवक धर्म के प्रवर्तक थे महावीर, महात्मा बुद्ध, पार्श्वनाथ, गोशाल। हमारा आंसर होगा गोशाल। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई? प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। हमारा आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रथम जैन सभा किस स्थान पर हुई? प्रथम जैन सभा किस स्थान पर हुई? पाटलिपुत्र, वैशाली, वल्लभी, कुंडग्राम। प्रथम जैन सभा किस स्थान पर हुई? पाटलिपुत्र, वैशाली, वल्लभी, कुंडग्राम। हमारा आंसर होगा पाटलिपुत्र। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। द्वितीय जैन सभा कब हुई थी? द्वितीय जैन सभा कब हुई थी? 312 ईस्वी पूर्व में, 412 ईस्वी पूर्व में, 512 ईस्वी पूर्व में, 612 ईस्वी पूर्व में। हमारा आंसर होगा 512 ईस्वी पूर्व। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की थी? लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की थी महावीर ने, पार्श्वनाथ, दासव, भद्रबाहु। हमारा आंसर होगा दासव। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। गणधर कहते थे महावीर के 11 प्रमुख शिष्यों को, महावीर के सभी शिष्यों को, महावीर को, सिद्धार्थ को। गणधर कहते थे महावीर के 11 प्रमुख शिष्यों को, महावीर के सभी शिष्यों को, महावीर को, सिद्धार्थ को।
हमारा आंसर होगा महावीर के सभी शिष्यों को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस जैन संत के संपर्क से जैन धर्म अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस जैन संत के संपर्क से जैन धर्म अपनाया था? महावीर, भद्रबाहु, पार्श्वनाथ, शीलभद्र। हमारा आंसर होगा भद्रबाहु। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जैन धर्म के कौन से अनुयायी वस्त्र धारण नहीं करते थे? जैन धर्म के कौन से अनुयायी वस्त्र धारण नहीं करते थे? दिगंबर, श्वेतांबर, श्वेतांबर, भागवत। हमारा आंसर होगा दिगंबर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध शाक्य थे, महावीर स्वामी थे। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध शाक्य थे, महावीर स्वामी थे। मल्ल, कोलिय, ज्ञात्रक, लिच्छवी। प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध शाक्य थे, महावीर स्वामी थे। मल्ल, कोलिय, ज्ञात्रक, लिच्छवी। हमारा आंसर होगा ज्ञात्रक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? गंगा, यमुना, ऋजुपालिका, नर्मदा। हमारा आंसर होगा ऋजुपालिका। अब देखते हैं अगला प्रश्न। महावीर स्वामी को कैवल्य किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को कैवल्य किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? पीपल, वट, साल, इमली। हमारा आंसर होगा साल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। आप आनंद लेते रहें और ध्यान से पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देते रहें। महावीर स्वामी की मां का नाम था। महावीर स्वामी की मां का नाम था यशोदा, प्रियदर्शनी, त्रिशला, उपरोक्त में से कोई नहीं। महावीर स्वामी की मां का नाम था यशोदा, प्रियदर्शनी, त्रिशला, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा त्रिशला। अब देखते हैं अगला प्रश्न। महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा, प्रियदर्शनी, त्रिशला, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा यशोदा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर की पुत्री का नाम था। महावीर की पुत्री का नाम था यशोदा, प्रियदर्शनी, त्रिशला, गोपिका। हमारा आंसर होगा प्रियदर्शनी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्मों का वेदों पर विश्वास बिल्कुल नहीं था, आंशिक था, उदासीन था, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैन धर्मों का वेदों पर विश्वास बिल्कुल नहीं था, आंशिक था, उदासीन था, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा बिल्कुल नहीं था। जैन धर्म का वेदों पर विश्वास बिल्कुल नहीं था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 और सूची 2 हमें दे रखी है। करुणा, चित्त की स्थिरता, मेता, एकाग्रता, उपेक्षा, दया और समाधि, सर्वव्यापी प्रेम। अब इनका हमें मिलान करना है सूची 1 से और सूची 2 से। तो जो करुणा है, करुणा का अर्थ होता है दया।
क्या होता है? दया। और मेता का अर्थ जो होता है वो होता है सर्वव्यापी प्रेम। अब उपेक्षा, उपेक्षा का अर्थ होता है चित्त की स्थिरता, और समाधि का अर्थ होता है एकाग्रता। इसका मतलब हमारा जो आंसर हुआ वो है डी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 सूची 2 को ही मिलाना इसमें भी। अहिंसा संपत्ति का संचय नहीं, सत्य कोई चोरी नहीं, अपरिग्रह आत्मक संयम का पालन करना, और अस्तेय कोई हिंसा नहीं, और ब्रह्मचर्य सदैव सत्य का पालन। देखते हैं अहिंसा, अहिंसा को हम मैच करेंगे कोई हिंसा नहीं। अहिंसा का अर्थ क्या होगा? कोई हिंसा नहीं। और सत्य, सत्य का जो है सदैव सत्य का पालन। आंसर आपको साफ नजर आ रहे हैं। अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ होगा संपत्ति का संचय नहीं। और अस्तेय, अस्तेय का मतलब जो है वो होगा कोई चोरी नहीं। और ब्रह्मचर्य जो हमारा बचा हुआ आत्मा संयम का पालन करना। यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो होगा सी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ, राहुल, वर्तमान, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा वर्तमान। अब चलते अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। पार्श्वनाथ किस राज्य के राजकुमार थे? पार्श्वनाथ किस राज्य के राजकुमार थे? लिच्छवी, कौशल, उज्जैन, वाराणसी। हमारा आंसर होगा वाराणसी। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।